हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में भी मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस क्या लिखा है। पहले खुद से पढ़ो, खुद से अप्रोच करो। क्या दिया है देखो, बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था, पर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से। तो एसिड का मतलब मैंने क्या बताया था, पहले ये बोलो। एसिड का मतलब जैसे ही आप बोलोगे तो आप बोलोगे गरीब। क्यों? क्योंकि एसिड का मतलब हमें जो पता होता है, जो हम 9th-10th में पढ़ते थे, वो होता था H+, और प्लस का मतलब ही क्या होता है, गरीब। ये लॉजिकल आप समझ सकते हो, क्लियर है। बोला इस कंपाउंड में बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले मैं सबको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है CCl3, मतलब यहाँ पे 3Cl है, और यहाँ पे है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर मॉन कौन दिया है, यहाँ पे CF3 दिया है, और यहाँ पे दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद दिया हुआ है C, यहाँ पे CH3। पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, CH3, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर आप तीनों स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो तीनों में क्या है, सेम है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर पड़ेगा तो तीनों में पड़ेगा। ठीक है, अब नोटिस करना है क्या, देखो कार्बन पे कौन लगा है, क्लोरीन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्लोरीन ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। पर आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे बड़ा वाला डेल्टा प्लस आएगा। ठीक है, अब CH3 तो डोनेट करता है, ये तो डोनेट करेगा, तो ये तो उल्टे अमीर बना रहा है, तो गरीब का कोई रोल नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे उतना कोई रोल नहीं है। तो ज्यादा डेल्टा प्लस किस में आया, फ्लोरीन में, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, फ्लोरीन का। तो हमारा जो आंसर होगा, पहले मैं हमेशा क्या लिखता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बी। बी के बाद कौन होगा हमारा ए के बाद कौन होगा हमारा सी। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बोलूंगा तो सबसे कम किसका है, सी का। सी से ज्यादा किसका है, ए का। ए से ज्यादा किसका है, बी का। एंड दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में ABC करके मत लिखना, वहां पे कंपाउंड्स को दिखाना होगा आपको, क्लियर है। तो जल्दी से उतारो फटाफट से। आई होप आपका क्वेश्चन हो गया होगा, क्लियर है। सिंपल सिंपल कंसेप्ट को समझते हुए अपना आगे बढ़ते चल जाना है। ठीक है, एग्जाम पे फोकस करना है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भाई क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, देखो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा सेम कंसेप्ट हमने पार्ट 1 में किया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, मतलब यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल है, अब इसका एडिशन किसमें होगा। तो पहले देखो ना, मैं चारों कंपाउंड बनाता हूं। इथेनल, अल का मतलब क्या होता है, बोलो एल्डिहाइड। तो इथेनल क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मेरा इथेनल। प्रोपेनल क्या होगा, CH3 C, प्रोपेनल 3 कार्बन है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेन 3 है तो 3 कार्बन। उसके बाद प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन एसीटोन को ही बोलते हैं प्रोपेनॉन, सबसे पहला कीटोनिक कंपाउंड। ठीक है, ब्यूटेनॉन मतलब 4, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। ठीक है, चारों बना दिया मैंने आपको, ABCD। बताओ किसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा अटैक किसमें करेगा। ये कंसेप्ट मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से। पर ऐसा क्यों होता है ये भी आज मैं बता देता हूं, देखते चलो। देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। इतना बात क्लियर है, कंसेप्ट भी सीख लो, हर जगह यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको डोनेट करने वाला कितने लोग, एक लोग।
इसको भी डोनेट करने वाला कितने लोग? 1 लोग। इसको डोनेट करने वाला कितना लोग? 2। और यहाँ भी कितना? 2। तो ज्यादा गरीब किधर होगा? ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड ज्यादा गरीब होगा, क्योंकि इसको डोनेशन एक ही साइड से मिल रहा है, इसको डोनेशन दोनों साइड से मिल रहा है। ये अमीर है, और अमीर को क्या चाहिए? ज्यादा गरीब चाहिए। तो ज्यादा गरीब हमेशा कौन होगा? एल्डिहाइड। ये तो पहला कंसेप्ट है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो मेन कंसेप्ट ये है, सुनो। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एल्डिहाइड की तरफ, तो इधर लेस बल्की ग्रुप है, सिर्फ H है। इधर लेस बल्की ग्रुप है, सिर्फ H है। पर कीटोन में दोनों साइड बल्की ग्रुप है, तो जहां बल्कीनेस ज्यादा होता है वहां पे अटैक उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो अटैक अच्छा कहां पे होगा? एल्डिहाइड। इसलिए याद रखिएगा, एल्डिहाइड इज ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है। अब बताओ, इस दोनों में रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा? लेस बल्कि कौन है? ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो अटैक करना इजी कहां पे होगा? मिथाइल में होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? पहले ए का, ए के बाद किसका होगा? बी का। सिमिलरली ये दोनों कीटोन है, ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, पर यहाँ पे क्या है? इथाइल, 2 कार्बन। बल्कीनेस बढ़ेगा, अटैक करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, एंड सी के बाद डी, एंड दैट्स द राइट आंसर। पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन में शायद क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उल्टा कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा? सबसे कम रिएक्टिविटी डी का है, डी से ज्यादा किसका होगा? सी का, सी से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा ए का, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। ठीक है, उतारते चलेंगे भाई। ठीक है, कंसेप्ट को सीखते हुए, क्योंकि देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यही कंसेप्ट आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये मेरा कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमें एग्जाम में दिखाना था। ठीक है, जल्दी उतारो। कितने क्वेश्चंस हो गए? 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वीवीआई कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर नहीं लेते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट होता है। सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन करके फायदा नहीं है, बीच बीच में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। पहले तो ये किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, क्लास में कहाँ पढ़ाया गया? तो याद करो, क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा टॉपिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। तो इससे पता चलता है ना कि हमने कहां पे कौन सा टॉपिक पढ़ा है? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, वहां पे आपको पढ़ाया गया था। क्योंकि आप दिख रहा है, ये क्या है? NH2OH, अमोनिया का डेरिवेटिव है ये। यहाँ पर भी कौन है? NH2 है, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया का डेरिवेटिव। क्लियर है? ये कौन सा कंपाउंड है? वेरी स्पेशल कंपाउंड, बताया गया था आपको क्लास में। ये कौन सा कंपाउंड? ये बड़ा वाला जो है, इसको बोला जाता है सेमी कार्बाजाइड। ये सब नाम पता होना चाहिए। सेमी कार्बाजाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नेमिंग के साथ पूछ लिया जाता है, तो ऊपर वाला सेमी कार्बाजाइड और नीचे वाला हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करे करना। अप्रोच वही वाला अप्रोच है, वाटर को निकाला जाता है, आंसर आता है। अमोनिया डेरिवेटिव में कोई भी क्वेश्चन कर लो, वाटर को निकालो, आपका आंसर आ गया। देखो मैं करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? आर, फिर कौन है? CH, ये सबसे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे भी कौन है? CH है। फिर कौन है? CHO। CHO क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। एक बार के लिए मैं इसको ऐसे दिखा दूं, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होगा, क्योंकि वाटर निकालना है, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं, C डबल बॉन्ड OH। ये भी तो एल्डिहाइड ही है ना। ठीक है, अब क्या किया मैंने? इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? देखो कौन है यहाँ पे। देखो, पहले मैं गलत कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको समझाना है, इसीलिए। NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH है, और यहाँ पे कौन है? NH2। अब लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि उनका रटा हुआ है, वाटर निकालना है, और वो क्या करेंगे? यहां से वाटर को निकाल देंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? अब बोलोगे सर यही तो होता था, अमोनिया डेरिवेटिव में वाटर निकालते थे। पर ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया था कि आपको समझा सकूं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो पोर्शन है C डबल बॉन्ड NH2, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। ठीक है, और सेमी कार्बाजाइड में हमें जो वाटर निकालना होता है, जो H2 लेना होता है, वो इस साइड वाले से लेना होता है, जहां पे नॉर्मल NH2 है, जहां पे अमाइड नहीं है। क्लास में बताया था, अमाइड से नहीं निकालते हैं, किससे निकालते हैं? अमाइन से। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे वाटर अमाइड से नहीं निकलेगा, इस अमाइन से निकलेगा। तो क्या मैं इसको
घुमा दूं हल्का सा, ठीक है। ओहो, क्यों नहीं घूम रहा, रब ही करना पड़ेगा तो कर देंगे, क्या जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे क्या था भाई, ओह, यहाँ पे ओ था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, ध्यान से देखना। कौन है, NH2 है, फिर कौन है, NH है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O है, और उसके बगल में कौन है मेरा, NH2 है, ठीक है। अब कंसेप्ट वही है, वाटर को निकालो, दिस इज द वाटर, ये देखो वाटर निकल गया हमारा, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो क्या आया आंसर। द फाइनल आंसर इज RCH डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH है, C पे कौन है, H, आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, CH। फिर कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सामने कौन है, N, उसके बाद कौन है, NH है, फिर कौन है, C डबल बॉन्ड O, फिर कौन है, NH2, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ये देखो इतना लंबा चौड़ा हमारा आंसर है। किया तो कुछ नहीं, सिर्फ वाटर निकाला, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, सेमी कार्बासाइड बहुत बार क्वेश्चन आया है, अमाइड से नहीं निकलेगा, अमाइन से निकलेगा। और जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बासाइड से जो बना उसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। सेम कंसेप्ट हर जगह लगेगा, यही क्वेश्चन एक अच्छा है, बाकी तो सब इजी ही होता है। आओ दूसरा वाला भी कर लेते हैं। जैसे ये देखो, NH2OH है, अमाइन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे मेरा कीटोन है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे दिया NH2OH। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था ना, NH2OH लिख सकता था, ठीक है। अब वाटर निकालना है तो यहाँ से वाटर को निकालो, और आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आया देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इससे मिला N से, और यहाँ पे कौन है, OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। अब दिखाना चाहो तो बगल में H2O भी दिखा सकते हो, पर यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, एंड दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। आपका मैं इसका ना एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आप और भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये सब नोट कर लो जो मैं बोलता हूँ, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये सब के क्वेश्चंस आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है। चलो एक बात तो मैं और बता दूं, थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे ना ये तरीका उतना सही नहीं होता, एक्चुअल में इसको लिखने का सही तरीका ये होता है NOH H2, क्योंकि बॉन्ड जो बनता है वो नाइट्रोजन से बनता है, तो ये इजीली निकल जाता है वाटर। पर ठीक है, हम जो यूज टू हैं, जो हम करते हैं, तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सब चीजें मैं बता देता हूँ क्या एक्चुअल में सही क्या है, और हम लिख कैसे देते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे देखो प्रॉपर वे में लिखा हुआ है ना, एन से जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली एन से बॉन्ड बनता है हर जगह, ठीक है। चलो हो गया, तो हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, आज मैंने सारे वैसे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जहां पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। देखो समझो, ये क्वेश्चन एक और है, इसको मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को बोला है, यहाँ पे लिया है CH3CN मिथाइल साइनाइड, CN पे आपको पता होगा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, पहले पास किया गया है CH3MgBr, और आपको ये पता होगा ये ग्रिगनार्ड है, और उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन किया है हाइड्रोलिसिस, यहां पर भी नहीं रुका है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसका फिर उन्होंने क्या किया है, जिंक से पास किया है, साथ में कौन, HCl। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो। आपको पता होगा कार्बन नाइट्रोजन पे कौन ज्यादा पावरफुल होता है, नाइट्रोजन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, ठीक है। ग्रिगनार्ड का मैंने वीडियो अपलोड किया ही था, आई होप आपने अच्छे से कर लिया वो। ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड में क्या होता है, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। और ग्रिगनार्ड इतना रिएक्टिव होता है, ये बॉन्ड ऑलरेडी टूट जाता है, जिससे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, CH3 माइनस मिलता है, ठीक है। अब माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये माइनस किस पे अटैक करता है, ऑब्वियस सी बात है, प्लस पे अटैक करेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बना, पहला का बता रहा हूँ, CH3C, ऊपर कौन आ गया मेरा, CH3 आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, तो N पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस को मिल जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा NMgBr, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, ओके। नाउ में किया गया हाइड्रोलिसिस, आपको पढ़ाया गया था कि जब कभी भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, दो टाइप का होता है, पार्शियल और कंप्लीट। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या बताया गया, तो कार्बन नाइट्रोजन का जो जितना भी बॉन्ड होगा, तीन होगा तीनों तोड़ेंगे, दो होगा दो तोड़ेंगे, एक होगा एक तोड़ेंगे, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर का एडिशन। फिर से आपको पता होगा कि एन पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होता है, कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, और वाटर में हमें दो चीज पता होता है, H पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस, माइनस को क्या चाहिए, प्लस। अगर दो बॉन्ड टूटा है तो दो OH आएगा, और यहाँ पे दो क्या आएगा, H आएगा। तो देखो क्या बना,
हमें बेसिकली मेजर चाहिए, तो हम इसका बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है ए और क्या बोला है बी, तो हम मेजर का बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है CH3 है। ठीक है, फिर कौन है, कार्बन है, इस कार्बन पे भी क्या लगा है, CH3 लगा है, और दो बॉन्ड टूटा तो एक पे ऊपर OH और एक पे नीचे OH दिखा दिया। फिर कंसेप्ट देखो, इस क्वेश्चन में कितना कंसेप्ट है। आपको पता है कि एक कार्बन पे कभी भी दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, और इस केस में वहां से क्या निकलता है, वाटर। देखो यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, और जैसे ही H जाता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3। देखो कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो कॉमन सेंस है, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, और जब H जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड तो पूरा करना होगा। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, और इसी को बोला जाता है एसीटोन, या प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। दैट्स द ए। ए मेरा क्या बन गया, ए मेरा बन गया एसीटोन। क्लियर है यहां तक? दो कंसेप्ट लगा, पहले ग्रिग्नार्ड, उसके बाद मेरा हाइड्रोलिसिस, उसके बाद भी क्या होता है, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होता है, वहां से वाटर निकलता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब बी, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा, मतलब ए जो मेरा बना, दैट इज कॉल्ड कीटोन। ठीक है, अब इसको पास कर दिया गया है किससे, दैट इज जिंक, मरकरी, और साथ में लेते हैं कौन, कंसंट्रेटेड HCl। बता दो भाई ये कौन सा रिएक्शन है, याद है, दो फेमस रिएक्शन लिया है मैंने, एक का नाम होता था क्लिम्सन रिडक्शन, एक का नाम है वुल्फ किश्नर। तो ये कौन सा रिएक्शन है, दैट्स कॉल्ड द क्लिम्सन रिडक्शन। इसमें क्या होता था, बोलो ना, रिडक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का तो किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं CH3, दो डबल बॉन्ड गया है तो दो H आएगा, CH3 CH2 CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये होता है फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक रिएक्शन में तीन तीन कंसेप्ट लगा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं जहां पे आप एक बार में दो तीन कंसेप्ट साथ साथ सीख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से उतार लो, ग्रिग्नार्ड हाइड्रोलिसिस, उसके बाद है क्लिम्सन रिडक्शन किया है जिसमें रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और एडिशन होता है हाइड्रोजन का, दैट्स अ रिडक्शन प्रोसेस। उतारो फटाफट से उतारो। ठीक है, इजी इजी करके कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करो पर ढंग के क्वेश्चन करो। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ठीक है, पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से बिंदास समझते हुए लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये वही है, देखो मैं बोल रहा था बोर्ड के लिए ना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लिम्सन रिडक्शन बोलता है लिखो, या वुल्फ किश्नर बोलता है लिखो। ठीक है, बुक में तो दिया हुआ है पर फिर भी मुझे तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आया है क्वेश्चन। देखो क्लिम्सन रिडक्शन, पहले बताता हूँ क्लिम्सन में क्या होता है। यहाँ पे ले लिया मैंने कीटोन, जैसे मैंने एसीटोन ले लिया। ठीक है, और होता क्या है इसमें, सेम अभी तो बताया, ये वही रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जिंक मरकरी का बेसिकली एमेलगम होता है, और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, कौन HCl लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन है तो रिडक्शन से आपको दिख रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल हो जाता है यहाँ से किसका, ऑक्सीजन का, ये मुंडी उड़ेगा, तो क्या बन गया CH3, और दो H आ जाता है क्योंकि दो स्पेस खाली होता है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना वाटर बनता है। ठीक है, याद रखना है, इन द क्लिम्सन रिडक्शन यहाँ पे क्या बनता है, वाटर बनता है। बस यही क्वेश्चन आपको दिमाग में होना चाहिए। बस इसमें एक लाइन लिख देना कि व्हेन प्रोपेनॉन, इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे दिखा दो, आईयूपैक नेम ना, ये सब दिखाना चाहिए, एसीटोन दिखा दो या प्रोपेनॉन दिखा दो। ये तीन कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, बस इसी को स्टेटमेंट में बना देना कि व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक मरकरी एमालगम देन वी गेट द प्रोपेन एज एन प्रोडक्ट विद द रिमूवल ऑफ वाटर। एक लाइन अपना बना के दिखा दिया। ठीक है, चलो नाउ वी आर कमिंग टू द वुल्फ किस्नर, सेम चीज है, रिएक्टेंट सेम होता है, प्रोडक्ट सेम होता है, पर इसमें N2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, N2 गैस। मैं दिखाता हूँ क्या होता है इसमें, देखो इस ये वाला थोड़ा सा सही रहता है क्योंकि इसमें दो स्टेप में दिखाते हैं हम लोग। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, पहले ना इसको हम लोग पास करते हैं हाइड्रोजन से, NH2 NH2, ये भी आपको उसी में मिलेगा, अमोनिया डेरिवेटिव में। देखो सेम कंसेप्ट होता है, क्या होगा, वाटर निकलेगा, और ए जो बनता है, पहले इसमें मैं आपको ए बता के दिखाता हूँ, ए जो बनता है वो क्या बनता है, बे CH3, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन है, CH3। अब अटैच किससे होगा, N से, और N के बगल में क्या बन जाता है, NH2। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बनता है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा बनता है इसको मैं पास कर देता हूं किससे,
या तो इथाइलिन ग्लाइकोल ले सकते हो आप, ठीक है, या बेस GLYC, या बेस ले सकते हैं, और इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये पूरा जो पोर्शन है बेसिकली इसमें से N2 गैस निकलता है, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है, या आप ऐसे समझो यहाँ से N2 गैस निकलता है और 2 H यहीं पे आके लग जाता है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH3, पर यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है, N2 गैस, ठीक है। ये N2 गैस निकलेगा और H यहाँ पे आके लग जाएगा, एंड दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक। रिएक्टेंट दोनों का सेम है, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, पर यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है, वाटर, और यहाँ पे क्या निकलता है, N2। ये रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में और ये किस में होता है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, किसका, क्लिम्सन का और किसका, वुल्फ किश्नर का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, एल्डोल कैनिजारो। मैं बताऊंगा कौन कौन चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। बहुत फेमस फेमस रिएक्शंस है इस चैप्टर में, ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और एल्डोल डोल है, इसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट मीडियम में बेस लेते हैं, मैंने ले लिया डाइल्यूट NaOH, और रिएक्टेंट का हमेशा 2 मोल लिया जाता है, कितना मोल, इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म करोगे तभी फील आएगा, पर एग्जाम में तो क्वेश्चन आया है तो हमें तो सॉल्व करना है। इसका मैंने ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, देखो डाइल्यूट NaOH और साथ में हीट भी करते हैं, क्योंकि पूरा बोला है एल्डोल कंडेंसेशन, अगर एल्डोल बोलता तो सिर्फ डाइल्यूट NaOH, एल्डोल कंडेंसेशन बोला है तो डाइल्यूट NaOH और साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये भी आधा आधा रिएक्शन है। एल्डोल मतलब ऊपर वाला, एल्डोल कंडेंसेशन मतलब पूरा। इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको, क्या होगा शॉर्टकट, देखो ये शॉर्टकट का मजा बहुत है, देखो भाई क्या होता है, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, 2 मोल है, 1 मोल नीचे रखो, कहाँ रखोगे, जहां से मुझे वाटर निकालने में हेल्प होगा, जहां पे मुझे 2 अल्फा H मिलेगा। देखो वैसे तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मुझे 2 चाहिए, क्योंकि मुझे पता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, मैंने एक को नीचे रखा और इसमें से मुझे वाटर निकालना होता है, 3 H है ना, मुझे चाहिए कितना, 2, तो 2 निकाल दिया, H2O निकल गया, तो क्या बना वो देखो, यहाँ पे क्या बच गया, CH, क्योंकि 2 H तो निकल चुका है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, बगल में कौन है, CH3। अब ये कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, क्योंकि O गया है, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कौन, C के बगल में कौन, CH3, और यहाँ पर भी कौन, CH3, और साथ में क्या निकल गया मेरा, वाटर, एंड दैट्स द फाइनल आंसर, खत्म। यही है एल्डोल कंडेंसेशन। कोई भी कंपाउंड हो, एक को ऊपर एक को नीचे, पर नीचे वो इस साइड रखेंगे या इस साइड, उधर रखोगे जहां से मुझे 2 H मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे तो O होता है, ऊपर से क्या चाहिए, H चाहिए, तो H2O निकलेगा और आपका फाइनल आंसर आएगा। यही होता है मेरा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दूं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक और करा देता हूं, चलो फटाफट से देखो, जल्दी उतारो जल्दी उतारो, हो गया। देखो एक क्वेश्चन फटाफट से कर देता हूं, देखो देखो देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब मेरे पास एल्डिहाइड है, इसको मैंने पास कर दिया डाइल्यूट NaOH से, ठीक है। डाइल्यूट NaOH मतलब एल्डोल, कितना लेते हैं, 2 यूनिट। देखो इसमें मजा क्या आएगा, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH रखा, अब दूसरा कहां रखेंगे, इधर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 2 H नहीं है, तो किधर रखेंगे, इधर रखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, वाटर निकालो, 3 है, 2 निकल जाएगा, तो क्या आंसर आएगा देख लो ना, यहाँ बचा CH, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या, CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर, एंड दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि दूसरा मोल को हम लोग उधर रखेंगे जहां पे कम से कम 2 H होना चाहिए, और हमारा वाटर निकलेगा और फाइनल आंसर आएगा। दैट्स कॉल्ड द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।